गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल पेपर 1 लगाएंगे। मैथ का पूरा मॉडल पेपर है जिसमें एमसीक्यू से लेकर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग भी आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो भाई, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है? पहले वाले में हमसे कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 और हमसे कह रहा है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये पहला क्वेश्चन है। एक इक्वेशन हमें दे रखी है, कह रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कह रहा है देन के इक्वल, यानी कि के की वैल्यू होगी। आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है के की वैल्यू 4 है, दूसरा के की वैल्यू 3 है, तीसरा ऑप्शन है के की वैल्यू 5 है और चौथा ऑप्शन है के की वैल्यू 6 है। यानी कि इस तरह से हमें क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, करेंगे कैसे? तो देखो, करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये x की एक वैल्यू हमें दे रखी, उठा के हम लोग क्या करें, यहाँ पुटअप कर दें। भाई करते हैं पुटअप, ये भी बता दें। तो k और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह 3 माइनस 15 इक्वल में 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पर हो गया 12 माइनस 15 इक्वल में 0। 9 का के साथ तो 9 के, यहाँ क्या हुआ भाई, तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं। तो जब माइनस और माइनस के ऐड हुए तो हमारे पास हो गया 27 इक्वल में 0। 27 को उस तरफ लेकर गए तो हमने देखा 9k इज इक्वल टू 27। 9 से कैंसिल किया 3, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। तो हमारा आंसर नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह से हो गया। अब देखो इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड और आसान दे रखा है। क्या आसान है, ध्यान देना। देखो भाई, सेकंड नंबर में क्या है, तो सेकंड नंबर में हमें दे रखा है एक ट्रायंगल है ABC। कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। ठीक है, हमने कह दिया यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, सिमिलर है किसके, PQR के, सिमिलर है। और हमसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दे रखा है, कह रहा है 9/4। तो हमसे कह रहा है PQ भी हमें दे रखी है, कितनी भाई, 8 दे रखी है। तो हमसे कह रहा है AB बताना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दे रखा है। हमें पता है कि एरिया जब भी निकालते हैं तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, डायरेक्ट लिखते हैं इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड। तो हमने कहा AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इक्वल में कितना दिया है, 9/4। जैसी वैल्यू लिखी थी वैसा लिख दिया। यहाँ देखा भाई AB, तो AB हमें फाइंड करना है, तो जैसा था वैसा बनाने लिया। अपॉन PQ, तो PQ की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 8। तो यहाँ पे हमने देखा 8 स्क्वायर कह रहा था भैया, तो स्क्वायर कर दिया और 9/4। यहाँ पे देखा AB का स्क्वायर ये हो गया 64 इक्वल में 9/4। इससे ये कैंसिल किया तो 16 हो गया, उस तरफ भेजा तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16, मल्टीप्लाई करवाया 144। तो यहाँ देखा AB का स्क्वायर इक्वल 144। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, तो यहाँ पे देखा जो AB की वैल्यू आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर। अब जो ऑप्शन मैच कर रहा हो वही ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद, अब इसके बाद आगे देखेंगे। तो आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये हमें दे रखे हैं। तो कभी भी दो पॉइंट दे रखे हो तो पहले वाले को x1 दूसरा y1 होता है। ये x2 और ये y2 हो गया।
हमसे कह रहा था दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भाई तो हमने देखा ए बी निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट के अंदर चाहे x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस x2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसका भी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x1 वैल्यू हमारे पास a है माइनस x2, तो x2 हमारे पास पहले से ही माइनस का a है और यहाँ हमारे पास पहले से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का a और इसका भी स्क्वायर प्लस y1 b है माइनस y2 की जगह माइनस b है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था, प्लस का b और इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट के अंदर a और a 2a और इसका भी स्क्वायर प्लस b और b 2b और इसका भी स्क्वायर। रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया 4b स्क्वायर। दोनों में देखा क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो हमने यहाँ देखा a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखा 4 है, 4 रूट से बाहर आ सकता है, तो हमने देखा 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो आया वही हमारा आंसर कहाँ है, फोर्थ वाला, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा लेंदी है, ध्यान दीजिएगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो फोर्थ वाले में कह रहा है ए लैडर, यानी कि एक सीढ़ी की बात कर रहा है। ए लैडर इज प्लेस्ड, फिर कह रहा अगेंस्ट a wall such that it just reach the top of the wall. The length of the ladder is 7 meter. The ladder is inclined at angle of 30 degree with the ground. The height of the wall is फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन दिया है 3.6 मीटर, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास है 3.5 मीटर, थर्ड नंबर है 3.7 मीटर और फोर्थ नंबर है 3.9 मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, हमसे पूछा क्या गया है और करना क्या है। हमसे कह रहा था कि एक लेडर प्लेस्ड इन अगेंस्ट द वॉल, कहने का मतलब क्या है कि एक कोई दीवार थी, ठीक है, और दीवार के विपरीत रखा गया, यानी कि दीवार इस तरफ है तो हमने कहते दीवार के पीछे से इस तरफ सपोज मकान बना हुआ है तो इस तरफ पीछे से क्या है, एक वॉल रखी हुई है, क्या है, एक लेडर रखी हुई है, सीढ़ी रखी हुई है। तो हमसे यहाँ पे कह रहा था कि रीच द टॉप, क्या करती है वो मकान के टॉप तक पहुंचती है। ये हमारे पास क्या एक लेडर है, इस तरह से कोई एक सीढ़ी है, और सीढ़ी क्या करती है कि दीवार के जस्ट विपरीत है, और वहां से इस तरह से क्या है एक सीढ़ी है, और उसकी जो लेंथ दे रखी है वो हमसे कह रहा है कि 7 मीटर है, यानी कि जो सीढ़ी की लेंथ है वो 7 मीटर है, और एंगल जो बनाती है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो हमसे कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई यानी कि ये हाइट बतानी है। नाम दे दिया भाई ए, बी और सी। करेंगे कैसे, बहुत आसान है। करने का तरीका क्या है, तो हमने तुम लोगों को पहले ही पढ़ाया कि भाई यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, हाइट की और परपेंडिकुलर। हाइट क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हमने बताया था।
तो ये भी हमने बताया था, तीन चीजें बताई थी, या तो साइन थीटा लगता है, या तो कॉस थीटा लगता है, या तो टेन थीटा लगता है। और उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि PVP अपॉन में HHB, ये क्या होता है, तो याद करने का तरीका भी बताया था कि पाकिस्तान भूखे पेट, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे हमने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये तो साइन थीटा होता है। फिर देखा कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है, और टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है भाई टेन थीटा लगाते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा है, बेस की बात नहीं कर रहा है, ये तो नहीं लग सकता। आगे बढ़े, यहां देखा हमने कॉस थीटा है, तो कॉस में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यानी कि अगर बात की जाए बेस, तो बेस तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा। बचा क्या, साइन, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनिस है, तो इसका मतलब है क्या लगेगा, साइन लगेगा, बाकी ये दोनों नहीं लगेंगे। तो हमने यहां देखा भाई साइन थीटा लगेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, h है, अपॉन में हाइपोटेनिस 7। यहां देखा साइन थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहां देखा h अपॉन 7, 30 का मतलब 1 अपॉन 2, h अपॉन 7, 7 को इधर ट्रांसफर किया, तो 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू h, 2 का डिवाइड दिया, तो हाइट हमारी 3.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है, तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 3.5 मीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमने देखा हाँ सेकंड नंबर हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास दिया क्या है, तो हमारे पास दिया गया है द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। यानी कि क्या किया गया है कि एक स्क्वायर के अंदर बना है सर्कल, तो हमने इस तरह सर्कल बनाया और एक स्क्वायर की बात की, तो इस तरह से एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसके एंड को टच करता है, ऐसी कोई बात की नहीं गई, लेकिन फिर भी इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब हमने देखा कि जब इस तरह से बना लिया गया, अब हमने यहाँ पे देखा भाई क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हमने देखा साइड क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। इसके अंदर जो सर्कल बना है इसका एरिया निकालना है, तो हमने देखा ये जब 6 हो गई तो भैया यहां से लेकर यहां तक ये भी 6 होगी, तो 6 सेंटीमीटर। तो हमने देखा यहां से यहां तक ये है क्या, तो ये डायमीटर कहलाया, तो डायमीटर हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अगर रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर की हाफ होती है, तो हमने यहाँ देखा 6/2 कर देंगे, तो रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब हमारे पास रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गई, अब क्या किया जाए, तो अब हमने देखा भाई कि रेडियस आ गई, अब तो हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई, आर की जगह 3 और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखा 9 पाई, तो 9 पाई कोई ऑप्शन में है, तो यहाँ है, और यूनिट याद रखोगे सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ एरिया में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारे एमसीक्यूज हो गए। ठीक, अब इसके बाद हमसे क्या करेगा, वेरी शॉर्ट पूछेगा, तो वेरी शॉर्ट में भी एक एक नंबर के ही वेरी शॉर्ट आते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, करेंगे कैसे भाई। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वेरी शॉर्ट का फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वेरी शॉर्ट यानी कि 2 का ए, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इज -150 a term of the AP, कह रहा है 11, 8, 5, इस तरह से कह रहा है कि ऐसे ही घटता हुआ गया होगा, 11 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट टर्म हमारा आया होगा 3 आया होगा, फिर और डाउन गया होगा, तो धीरे धीरे आते आते कहां तक पहुंच गया होगा, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे लास्ट में हमारे माइनस का 150 आया होगा। तो हमसे कह रहा है ये किस नंबर पे आएगा, हमसे नंबर पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछा है। तो कभी भी क्या करें, नंबर ऑफ टर्म पूछे तो करते कैसे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। तो हमने देखा जो हमारे पास सीरीज थी, तो सबसे पहले होता है उसको ए बोलते हैं, तो ए हमारे पास कितना हो गया, 11 हो गया। फिर डी निकालते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं भाई, तो हमने देखा 8 - 11 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास -3 आ जाएगी, और ये हमें सबसे लास्ट टर्म दे रखा है, तो हमने यहाँ पे देखा भाई ए एन दे रखा है कितना, -150, और एन हमसे पूछा गया है। ठीक,
अब करेंगे कैसे, तो हमने भाई फार्मूला लगाया an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। तो यहां देखा an कितना है भाई, तो an हमारा माइनस का 150 है, इक्वल में a कितना है 11 है, प्लस n माइनस 1 d तो हमें पता ही नहीं, तो d हमने लिख दिया भाई माइनस का 3 है। 11 को भी इस तरफ ले आए, तो जब 11 को इस तरफ लेकर आए तो माइनस का 150 इधर आएगा तो माइनस का 11, और इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, इक्वल में हमारे पास n माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस का 3n हो गया और यहाँ प्लस का 3 हो गया। 3 को भी इस तरफ ले आओ तो ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे भाई, तो ऐड हुआ तो माइनस का 161 हो गया। 3 को भी इधर ले आए तो माइनस का 3 हो गया, इक्वल में माइनस का 3n, तो यहाँ देखा माइनस का 164 हो गया। ठीक है, हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 164। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे d हमारा आ गया -3। ठीक है, 11 रखा है, 11 को इधर लेकर आएंगे तो ठीक है, हमें ये बताना था क्या ये इसका टर्म होगा, तो हम करेंगे यहाँ पे देखा ऐड किया और यहाँ पे हो गया माइनस का 3n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल पूरी तरह होगा नहीं, तो n की वैल्यू अगर डेसिमल में आती है, ठीक है, किस में आती है, डेसिमल में, ये पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से कहेंगे वो पूछ रहा था क्या ये टर्म इस सीरीज का होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जो n की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ टर्म है, वो नंबर ऑफ टर्म हमारे किस में आ रहे हैं, डेसिमल में, जो कि आने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये 150 इस सीरीज का टर्म नहीं होगा, हो सकता है किसी अदर सीरीज का हो। इस जगह पे अगर कोई और डिजिट होती तो हमारी जो वैल्यूज आती, n की वैल्यू कभी डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, कभी अपॉन में नहीं आनी चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे वही लगा कि शायद हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही हो। फिर उसके बाद मैंने देखा क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कह रहा था इज -150। इज -150 का मतलब है क्या माइनस का 150 इस सीरीज का एक टर्म है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो डेसिमल्स में आएगी, 3 से ये कटेगा नहीं, तो जब कटेगा नहीं तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू किस में आएगी, डेसिमल में आएगी, और n की वैल्यू अगर डेसिमल में आती है तो इसका मतलब है ये इसका कोई टर्म नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भाई आसान दिया गया है, क्या आसान है ध्यान देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 11। कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो 11 इंक्रीज करता है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 एंड 130। वो क्या करता है, पूरी तरह से या तो 15 को डिविजिबल करता है या 130 को। तो आसान है, क्या करेंगे आप लोग, इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है भाई, कह रहा है कि कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है भाई कॉस ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए और इक्वल में कह रहा है 1, तो हमें ऐसा प्रूव करना है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, हमें यह प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस का साइन की पावर 4a इक्वल में भाई 1 होता है। बहुत आसान भी है और देखा जाए तो बहुत टफ भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार पूछा गया है। तो करेंगे कैसे उसको ध्यान देंगे। हमने सबसे पहले ये इक्वेशन उठाई और इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा दिया। क्या करवाया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाएंगे तो होगा क्या भाई, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते थोड़ा सा आसान बना लेते हैं इसको। क्या आसान बनाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक स्टेप के बाद करवाएं। कैसे, कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाए, तो हमने देखा कॉस ए उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हो गया कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर ए। इसको यही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाने से यहाँ तो हो गया भाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4a। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और इक्वल में साइन की पावर 4a। यहां देखा साइन स्क्वायर ए निगेटिव है, इस पूरे को उस तरफ ले गए तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और प्लस का साइन की पावर 4a। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, प्रूविंग हो गई। ये तो अभी वेरी शॉर्ट चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट पे आएंगे, लॉन्ग पे आएंगे।
थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन एक दिया गया है, देखो देखो अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास दिया गया है राइट वेदर द सिंप्लीफाई करना है। किसको करना है? 2 रूट के अंदर 45 प्लस 3 रूट के अंदर 20 अपॉन में 2 रूट के अंदर 5। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। आसान है, ठीक है। आसान कैसे भाई? आसान क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं रूट से बाहर आ जाए। तो रूट से बाहर कैसे आएंगे उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ हमने देखा 45 है, तुरंत हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए। 3 से काटेंगे तो 15 बचा, फिर 3 से काटा तो 5 बचा, और 5 से काटा तो 1। तो हमने देखा भाई ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर तो पेयर बन रहा है ना, और पेयर बनता है रूट से बाहर। तो कह सकते हैं रूट के अंदर 45 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों का पेयर है, 3 रूट के बाहर आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पे 5। तो यहाँ 2 पहले से था, 3 बाहर आ गया, रूट 5 हो गया, प्लस 3 ऐसे ही 20 है, तो 20 के भी हमने क्या किए, फैक्टर किए। 2 से काटा तो कितना बचा भाई, 2 से काटेंगे तो हमारे पास 10 बचा, फिर 2 से काटा 5 बचा, 5 से काटा 1। तो देखा 2 का पेयर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हम देखा 2 बाहर आ गया, और रूट के अंदर कितना हो गया, 5 अपॉन में कितना हो गया, 2 रूट 5। यहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो 6 रूट 5 हो गया, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो 6 रूट 5 हो गया, अपॉन में 2 रूट 5 हो गया। यहाँ देखा 6 रूट 5 दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 रूट 5, और अपॉन में 2 रूट 5। तो सबसे पहले तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल कर दो, करने के बाद 2 से भाई 12 कैंसिल किया, 6। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारे भाई वेरी शॉर्ट खत्म हो गए। अब इसके बाद आते हैं थोड़े से शॉर्ट पे, और शॉर्ट के बाद आते हैं किस पे, लॉन्ग।